एक जमाने में किसान परेशान थे, सूखे से प्रभावित नक्सल प्रभावित इलाका विदर्भ कहलाता था। अब वो अपने विकास का रोल मॉडल दुनिया को दिखाने जा रहा है। इसके विकास का रोड मैप जो है वो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सर, कैसे हम ये देख सकते हैं कि विदर्भ एक तरह से दुनिया के लिए या फिर कहें महाराष्ट्र के लिए गेटवे टू ग्रोथ होगा? देखिए, महाराष्ट्र के 80% मिनरल्स विदर्भ में है। WCL का हेडक्वार्टर नागपुर है, कोल यहाँ है। तो आने वाले समय में हमारा जो आयरन ओर है वो विश्व का अच्छा आयरन ओर है, यानी 65 ग्रेड का। अभी तक भारत में जो अच्छा आयरन ओर है वो 55 ग्रेड का है। और जब 65 ग्रेड के आयरन ओर से जब स्टील बनाएंगे तो 30% कोयला कम लगता है, तो कॉस्टिंग भी कम होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। और इसलिए स्टील तैयार होगा, बेसिक स्टील, उसके आधार पर 70-80 प्रकार का स्टील तैयार होगा। ये सब इंडस्ट्री यहाँ आएगी और इसके कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बातें हुई है। और इसके आने वाले समय में नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और विदर्भ का विकास होगा। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसको बहुत अच्छी सफलता मिली है। मिहान में 1 लाख लोगों को हम अभी तक रोजगार दे सके। अगले 3-4 साल में हम और 3 लाख लोगों को रोजगार विदर्भ में देंगे और जिसके कारण मुझे लगता है कि विदर्भ की तस्वीर बदलेगी। और निश्चित रूप से यहाँ जो एक समय इमेज थी कि नक्सलाइट मूवमेंट का कैपिटल था गढ़चिरौली, वो विकास का केंद्र बिंदु बनेगा, वो देश का, विश्व का स्टील हब बनेगा। दूसरी ओर नागपुर हमारा आज 0 माइल है, जो एक प्रकार से लॉजिस्टिक कैपिटल बनेगा। हमारे यहाँ 350 टाइगर है 3 घंटे के डिस्टेंस पर, पेंच, ताडोबा, उमरेड। तो उन सब फॉरेस्ट में टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट आने लगे, तो नेचुरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं, सब जगह हाईवे बने हुए हैं, वाटर और पावर है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो आने वाले समय में किसानों में भी, संतरे में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, दूध में प्रगति कर रहे हैं। एग्रो विजन हम लेते हैं, 5 लाख किसान भाग लेते हैं। अभी हम एग्रो कन्वेंशन सेंटर यहाँ बहुत बड़ा इंटरनेशनल का बना रहे हैं। तो ये सर्वांगीण इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है उससे विदर्भ की तस्वीर बदल रही है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का सपना है, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और विश्व गुरु, उसमें महाराष्ट्र आगे रहेगा और विदर्भ उसमें लॉयन शेयर उठाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विदर्भ लॉयन शेयर उठाएगा। लेकिन अगर हम गढ़चिरौली की बात करें तो एक इमेज उसकी पूरा एक टर्न अराउंड, गढ़चिरौली की कहानी क्या है और 5 साल बाद हम क्या देखते हैं? देखिए, गढ़चिरौली में फॉरेस्ट भी है और मिनरल भी था, पर उद्योग व्यवसाय नहीं था, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी थी। और जब ये शुरुआत हुई तब हमने ये भूमिका ली कि पहले यहाँ से जो लोग हैं उनको ही रोजगार देना पड़ेगा, 80% लोगों को। आज जो 10,000 लोगों को काम मिला है वो 8,000 लोग तो वही गए, यंग है, और उसमें से 3-4 हजार लोग तो नक्सलाइट मूवमेंट में थे, सब छोड़कर अब वहां काम करने लगे हैं। वहां सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और एक प्रकार से गरीबी, भूखमरी दूर हो रही है और इसलिए पूरी तस्वीर को बदली है। और अब डेवलपमेंट की ओर सब लोग जा रहे हैं। वहां की महिलाएं रेडीमेड गारमेंट बना रही है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, पॉलिटेक्निक, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आ रहे हैं, आदिवासी बच्चे उसमें सीख रहे हैं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी आई है, वहां मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहां एयरपोर्ट आ रहा है। तो वहां की तस्वीर बदल रही है। आने वाले समय में जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट करके देश के डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था, अब वो प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न जिला होगा। सर, बजट अभी बीता है, हमने देखा कि बजट का लक्ष्य था विकसित भारत, फोकस था आम आदमी, और अभी दिल्ली के चुनाव हुए। जिस तरह से हम पूरी कहानी देख रहे हैं, दिल्ली के आसपास जितने भी राज्य हैं उसमें बीजेपी की सरकार है। किस तरह से सूरत बदलेगी पूरे NCR एरिया की? देखो, दिल्ली में हम 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उसमें से 65,000 करोड़ के काम जो हमने शुरू किए थे उसमें से 35,000 करोड़ के पूरे हुए, 30,000 करोड़ के दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। दिल्ली में हम इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ विशेष रूप से 35,000 करोड़ के नए काम अभी घोषित किए, वो भी कर रहे हैं। तो 1 लाख करोड़ का जो काम हम करेंगे तो दिल्ली को ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हाइड्रोजन, ये फ्यूल आने के कारण दिल्ली का प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, टाइम बचेगा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में 6,000 करोड़ जब मैं मंत्री था नमामि गंगा का, तो मैंने यमुना के शुद्धिकरण के लिए दिए थे, वो प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे। तो जल, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी और दिल्ली को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाकर हम जो विश्व में दिल्ली पोल्यूशन के लिए बदनाम हुई थी, उस दिल्ली पे फिर
बहुत अच्छी प्रतिमा तैयार होगी, ये मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल है सर, आपको कहते हैं हाईवे मैन ऑफ इंडिया, आपने हाईवे बना के तो आम आदमी को बहुत सारी खुशी दी है, लेकिन उस पर चलते चलते लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है, चाहे वो टोल हो या कुछ इस तरह की दिक्कतें हो, या इवन फास्ट टैग होने के बाद भी जाम का सामना करना हो। क्या हम देखते हैं कि उनको अगले 2 महीने में किस तरह की राहत मिल सकती है? क्या प्लान है आपका? प्लान तो नहीं बता पाऊंगा, पर इतना ही बताऊंगा कि लोगों की अगर थोड़ी बहुत नाराजगी होगी वो आने वाले बहुत ही जल्दी कम से कम समय में दूर हो जाएगी। हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। इथेनॉल पे लगातार आपका फोकस रहा है, इवन अपने ऑटो के इवेंट्स में हो, चाहे वो शुगर के मेरी इवेंट गाड़ी हो। भी 100% इथेनॉल की गाड़ी में बैठ कर आया हूँ। तो अब चूंकि हम लगभग 19.5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं, या फिर भारत सरकार का अगला टारगेट क्या होगा? 1 महीने में 20% का लक्ष्य हासिल होगा। आगे क्या टारगेट तो पेट्रोलियम मंत्री बताएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात थैंक करने के लिए। यू, नमस्कार।